उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही समाजवादी पार्टी ने देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार एक भी यादव प्रत्याशी न उतारकर एक नए समीकरण को जन्म दिया है। देवरिया में सपा ने अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए इस चुनाव में ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग के गैर यादव मतदाताओं को साधने की कोशिश में यह प्रयोग किया है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि सपा गैर यादव पिछड़ी जातियों और ब्राह्मणों को साथ लेकर ही इस इलाके में नैया पार लगाने की रणनीति पर चल रही है। सपा ने यहां की 7 सीटों में 3 सीट गैर यादव पिछड़े, 2 पर ब्राह्मण, 1 पर अनुसूचित जाति और 1 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। जानकारों का मानना है कि मुसलमान और यादवों की पार्टी के रूप में अभी तक पहचान बनाने वाली सपा ने यहां से इस बार गैर यादव पिछड़े, दलितों और सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों को विशेष तवज्जो दी है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यादव और मुसलमान तो उसके साथ पहले से ही हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में गैर यादव पिछड़ी जातियों की अधिकता को देखते हुए यह रणनीति अपनाई है। पार्टी का भरोसा है कि सभी पिछड़ी जातियों और ब्राह्मणों का साथ मिलने पर उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। सपा ने 2017 के चुनाव में देवरिया की भाटपा रानी विधानसभा सीट से मात्र 1 ब्राह्मण आशुतोष उपाध्याय को टिकट दिया था। सिर्फ इसी एक सीट पर सपा की जीत भी हुई थी, जबकि यहां 2 मुस्लिम प्रत्याशी समेत सपा के अन्य सभी प्रत्याशी चुनाव में पराजित हो गए थे। ऐसे में सपा ने इस बार के चुनाव में गैर यादव पिछड़ों और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसके तहत सपा ने देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में देवरिया सदर में सैंथवार, रुद्रपुर में निषाद और बरहज में जायसवाल जाति के पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दिया है। भाटपा रानी और पथरदेवा विधानसभा सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है, जबकि 1 सीट रामपुर कारखाना में मुस्लिम महिला और सुरक्षित सीट सलेमपुर में दलित उम्मीदवार को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने देवरिया जिले में गैर यादव पिछड़ों को साधने की भरपूर कोशिश की है। भाजपा ने जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर गैर यादव पिछड़ों पर दांव लगाया है, जबकि 1 सुरक्षित सीट पर दलित महिला को प्रत्याशी बनाकर महिलाओं को भी अपने पाले में करने की जबरदस्त रणनीति चली है। 2017 के चुनाव में भी भाजपा ने देवरिया में इसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाकर जिले की 7 सीटों में से 6 पर कब्जा किया था। भाजपा ने जिले की 7 विधानसभा सीटों में से रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर चौरसिया, रुद्रपुर में निषाद और भाटपा रानी में कुशवाहा को टिकट दिया है, जबकि जिले की एकमात्र सुरक्षित सीट सलेमपुर में दलित महिला को टिकट दिया है। बाकी 3 सीटों में से बरहज और देवरिया सदर में ब्राह्मण और पथरदेवा में भूमिहार को प्रत्याशी बनाया है। जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 35% गैर यादव ओबीसी मतदाता हैं, जबकि लगभग 15% यादव, लगभग 13% दलित, 7% मुस्लिम, 15% सवर्ण, बाकी अन्य वोटरों की संख्या है। देवरिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25% गैर यादव ओबीसी, 10% यादव, 25% सामान्य, 15% दलित, 7% मुस्लिम, 7% राजभर, बाकी लगभग 11% अन्य जातियां हैं। पथरदेवा में लगभग 30% गैर यादव ओबीसी, 12% यादव, 22% सामान्य, 10% दलित, लगभग 20% मुसलमान एवं बाकी अन्य जातियां हैं। बरहज में लगभग 12% गैर यादव ओबीसी, 12% यादव, 30% सामान्य, 25% दलित, 5% मुस्लिम एवं बाकी अन्य जातियां हैं। बता दें कि देवरिया जिले में 6ठे चरण में 3 मार्च को मतदान होना है।